मैं सुरेश सर, भास्कर नंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली, कक्षा तीसरी। और बच्चों, हमारा विषय गणित है और मेरा नाम सुरेश सर। तो जैसे बच्चों, हम विषय गणित में कक्षा तीसरी में पिछली बार हमने दिनदर्शक कैलेंडर के विषय में पढ़ा और उसके आगे हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न क्या होता है, इसको हम समझेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेंगे, विस्तारित जानकारी भी लेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि अभी ये आपको क्या दिख रहा है, सेब दिख रहा है। तो ये सेब कैसा है, पूरा सेब है। कैसा है, पूरा सेब। अगर हम इसको चाकू से आधा कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आधा सेब, मतलब दो भाग हो जाएंगे, आधा आधा। ठीक है, उसी के बारे में, उस आधा भिन्न को ही भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। देखिए, आधा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं, देख रहे हैं चित्र में। अब चित्र में बच्चे देख रहे हैं आप। अब देखिए, टोनी था, नंदू को भूख लगी थी, सलमा के पास एक रोटी थी, उसने तुरंत उस दो भाग किए। किसके, रोटी के करके दिए। टोनी, मुझे रोटी कम मिली है। नंदू, सही है, मुझे टोनी से कुछ अधिक रोटी मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, एक रोटी तो था, उसका आधा भाग किया, लेकिन एक को ज़्यादा मिला, एक को कम मिला। क्यों? क्योंकि उस रोटी का समान भाग क्या हुआ, टोनी नंदू भूख लगी थी, सलमान ने उस रोटी का समान भाग नहीं किया, इसके लिए एक को अधिक और एक को कम मिल रहा है। तो नंदू, सही है, मुझे टोनी से अधिक रोटी मिली है। सलमा, क्षमा करो, मैंने उतावली में टुकड़े इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, मेरे पास एक पूरी भी है, उसे दो समान भाग करके देती हूँ। अब दोनों को समान भाग मिले, बर्तियों को ठीक आधी पूरी मिली। ठीक है, इसका मतलब होता है आधा, मतलब समान रूप से उस पूरे चीज़ का आधा होना चाहिए। अब सोनी के पास एक बड़ा कागज़ है। चित्र में देखिए, सोनी तथा सलमा दोनों को चित्र बनाने हैं। सोनी, इस कागज़ के दो समान भाग करो। ये कागज़ आप देख रहे हैं, पूरा कागज़ है। इस कागज़ के दो समान भाग किए। ये जो देखो बिंदी बिंदी टिपकी दिया है ना, ये कैंची से काटा गया, दो समान भाग किया गया। पहला कागज़ पूरा कागज़ है, फिर इसको दो समान भागों में बांट दिया, तो ये आधा कागज़ हो गया, ये आधा कागज़। ये आधे कागज़ को जब हम जोड़ देंगे तो पूरा कागज़ तैयार होगा। और इसको देखिए अलग करेंगे तो आधा आधा मिलके क्या होता है, पूरा होता है। पूरे कागज़ को दो भाग किए, आधा हो गया, आधा आधा, और आधा आधा दोनों मिला के क्या होता है, पूरा होता है। तो सोनी शर्मा को आधा आधा कागज़ मिला। अब देखिए बच्चों, किसी भी वस्तु के दो समान भाग करने पर उसके प्रत्येक भाग को उस वस्तु का आधा भाग करते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि आधा किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु का, किसी भी वस्तु के दो समान भाग करने हैं, लेकिन वो समान भाग कैसे होना चाहिए, बराबर मात्रा होना चाहिए, तो उसे हम आधा भाग कह सकते हैं। अब बच्चों देखो, नीचे दिए गए हैं चित्र में, आपको देखना है, एक अमरूद है, देख रहे हैं, पूरा अमरूद है। तो उस अमरूद का समान रूप से आधा भाग किया, तो देखो ये आधा अमरूद हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सेब दिखाया, सेब कैसा है, पूरा सेब है। इस पूरे सेब को क्या किया, आधा भाग किया, तो देखिए आधा आधा सेब हो गए। ठीक है, फिर पूरा केक दिख रहा है आपको, पूरे केक का क्या किया, आधा केक किया गया, तो देखिए आधा केक दिख रहा है आपको। उसके बाद तरबूज दिख रहा है आपको, पूरा तरबूज है, तरबूज का भी आधा तरबूज किया गया, तो आधा भाग आपको तरबूज का दिख रहा है। मतलब कोई भी वस्तु का समान रूप से अगर आधा भाग करते हैं तो उस वस्तु का वह आधा भाग कहलाएगा, यानी आधा किया गया, ये समझते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे भी, देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का आधा भाग रंगना है। जैसे ये देखिए, ये चित्र दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5। अब इसे हमें आधा भाग रंगना है। ठीक है, आप स्केच पेन से, कलर से आधा भाग रंग सकते हो। अब ये देखिए, ये जो चित्र है इसके दो भाग किए गए हैं। ठीक है, दो भाग किए, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इसे हम आधा भाग रंगना है, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, आप इसको रंग सकते हो। ये देखिए, मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, मतलब ऐसे भाग को आप आधा भाग रंग सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे कलर कर सकते हो।
देखो आधा भाग दिख रहा है ना आपको, ये कलर कर सकते हैं, ये आधे भाग को ऐसे आप रंग सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये जो वृत्त है, अब वृत्त के आधे भाग को आप रंगना है, चाहे नीचे वाले भाग को रंग दो चाहे ऊपर वाले भाग को रंग दो। इसमें भी ऐसा कर सकते हो, चाहे ये वाले भाग को रंगो चाहे ये भाग, सिर्फ आधा भाग रंगना, आधा भाग को क्या करना है, खाली ही रखना जैसा है। तो हम समझेंगे ये वस्तु का आधा भाग क्या किया गया है, रंगा गया हुआ है। इसको भी देखिए हमने आधा भाग से ऐसे रंग सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, तो इसमें भी हम दो भाग मतलब आधे भाग को रंगना है। तो या तो ये कितने भाग किए गए हैं, देखो 1 2 3 4 भाग है, चाहे तो ये आधे भाग को दोनों को रंग दो, या ऊपर या नीचे के रंगो, ये छोड़ दो। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे हमने आधे भाग को रख दिए। ठीक है, ये आधे भाग को रंगा गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए इस चित्र में भी हम आधे भाग को रंग रहे हैं। ठीक है, ये रंग आ गया। उसके बच्चों यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1 2 3 4, 4 खाने हैं, दिख रहा है आपको। अब 4 में हमें कैसा आधे भाग को रंगना है, तो 4 का आधा कितना हुआ, 2, यानी कोई भी 2 हम भर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो समझिए 2 है ये 2 को हम ऊपर को क्या करते हैं, रंग देते हैं। आप ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, आपको रंगना है, ये देखिए रंग दिया आपने, रंग आ गया। अब इसमें कैसे, जैसे ये भी देखो 4 भाग है, तो इसमें भी 4 भाग को 2 भाग को आपने रंगा। ठीक है, ऐसे आपको करना। इसमें कैसा 2 भाग किया गया है, 1 भाग को रंगा। इसमें भी 2 भाग किया है, 1 भाग को रंगा। इसमें 4 भाग हैं तो आपने 4 का आधा 2 भाग को रंगा। इसमें 2 भाग हैं इसलिए 1 भाग को रंगा। इसमें 4 भाग हैं तो 2 भाग को आपने रंग दिया। यानी कोई भी जितने भी भाग है उसको आधा करके उस भाग को रंगना था। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड खींची गई है। रेखाखंड समझ रहे हो, जो देखिए आकृति में जो काली लाइन बीच में खींची गई है वो रेखाखंड है, खींची गई है। और उस रेखाखंड द्वारा जिन आकृतियों के 2 समान भाग होते हों उन आकृतियों के नीचे कैसा चिन्ह लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। देखिए अब ये देखिए ये रेखाखंड आपको दी गई है, चित्र दिया गया है। इसमें रेखाखंड देखो ये बीच में खींचा गया, मतलब आधे भाग में खींचा गया क्या, रेखाखंड नहीं खींचा गया। जब ये आधे भाग में रेखाखंड नहीं खींचा गया है तो इसे आधा भाग हम नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रेखाखंड आधे भाग में नहीं खींचा गया है इसलिए हम इसे आधा भाग बच्चों नहीं कहेंगे। उसके बाद फिर ये दूसरा देखिए, ये चित्र भी देखिए, इसमें भी चित्र में देखिए ये रेखाखंड जो खींचा गया है ये भी आधे भाग में नहीं है इसलिए आधा भाग नहीं रंगा गया है, आधा भाग नहीं कहेंगे। ये चित्र देखिए त्रिभुज का चित्र है। इस चित्र में देखिए यहाँ पे आधा भाग समान रूप से किया गया है, रेखाखंड खींची गई है, इसलिए क्या होगा, ये सही का चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए चतुर्भुज है, इसका भी आधा भाग दिखाई दे रहा है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सही का चिन्ह देंगे। ठीक है, समझ आइए बात। अब इसके अंदर त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो त्रिभुज है इसका आधा भाग नहीं रंगा गया है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आधा भाग मतलब कैसा होता है, जैसे कोई भी चित्र है, पेपर है या कोई भी है, अगर वो एक मतलब वो भाग उसको ढक दे तो हम उसको आधा भाग, जैसे पेपर है, पेपर को आप जब मोड़ते हो तो एक दूसरे को जब पूर्ण रूप से ढक देता है तो समझो जो उसका रेखाखंड बनता है वो आधा भाग कहलाएगा। तो अभी ये जो त्रिभुज है ये समझिए कागज़ का बना हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है, जब इसको मोड़ेंगे आधा तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएगा इसलिए आधा नहीं कराएगा, ये ढक देगा इसलिए आधा कहलाएगा, ये भी ढक देगा इसलिए आधा कराएगा, ये नहीं ढक पाएगा इसलिए आधा नहीं होगा, ये भी नहीं। तो जो ढक सकता है उसे हम क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा दिए। अब ये देखिए बच्चों, अभी आपने क्या सीखा, आधा सीख लिया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, चौथाई भाग। क्या सीखेंगे, चौथाई भाग में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अभी आप। ठीक है, यहाँ देखिए शिक्षिका क्या करती है, सलमा, नंदू, सोनी, टोनी सब लोग इधर आ जाओ, बच्चों को बुला रही हैं। मेरे पास पतंग का एक बड़ा कागज़ है, इसमें तुम चारों एक एक पतंग तैयार करो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। टीचर के पास क्या है, पतंग का बहुत बड़ा कागज़ है, ठीक है, उस पतंग में से वो चारों बच्चे क्या करेंगे, एक एक पतंग तैयार करेंगे। ठीक है, टोनी क्या करता है, इसका अर्थ यह है कि हमें इस कागज़ के कितने भाग करने होंगे, 4 भाग करने होंगे। वो भी 4 भाग कैसे करने होंगे बच्चों, समान रूप से करने होंगे, बराबर है।
जैसे हमने ऊपर की वस्तुओं को बताया ना कि आधा भाग कैसे कहेंगे, जब वो समान रूप से उसका उस भाग का 2 भाग होता है, आधा होता है तभी। वैसे ही बड़े कागज़ को भी अगर 4 भाग में विभाजित करना है तो उसको समान रूप से ही हमें करना है, यानी कितने 4 भाग करने पड़ेंगे। नंदू, मैं करता हूँ 4 समान भाग से इसका बहुत अच्छा। इसमें प्रत्येक भाग उस पूरे कागज़ का पाव चौथाई भाग कहलाता है बच्चों। अब यहाँ देखिए, जैसे ये शिक्षिका के पास एक बड़ा सा कागज़ था, ये जो पीला कलर से चौखट में पीला रंग दिया गया है इसमें देखिए रेखाखंड खींची गई है। देखिए ये पहली रेखा जो खंड खींची गई सीधी, वो क्या है, आधे भाग को बता देता है। फिर जो आड़ी में रेखाखंड खींची गई है, फिर उसमें कैसा 4 भाग बन गए, तो उसमें 4 भाग देखिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, यानी ये समान रूप से 4 भाग है। ठीक है, तो ये चारों भाग का क्या होगा, जब चारों भाग को अलग कर देंगे, मतलब पतंग का भाग 1 पतंग 2 पतंग 3 पतंग 4 पतंग, 1 पतंग 2, मतलब एक बड़े कागज़ के 4 भाग समान रूप से किए तो 4 पतंग तैयार हो गए। तो ये जो होता है, अभी ये जो भाग है बच्चों, ये कागज़ का कौन सा भाग कहलाएगा, ये पूरे बड़े कागज़ का कौन सा भाग कहलाएगा, इसे हम पाव कहेंगे, चौथाई भाग कहेंगे। मतलब ये पूरा कागज़ 1 है, ये पूरा कागज़ कितना 1 है, और ये सब कैसा है, इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो एक हिस्सा क्या होगा, एक भाग का चौथाई भाग, एक पूरे का चौथा भाग। ठीक है, ऐसा कहेंगे। तो किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका क्या होता है, पाव होता है। क्या होता है, पाव होता है। तो इसे पाव 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 पाव, तो पाव पाव मिला के आधा, आधा में पाव मिला पौना, पौना को मिला लेंगे पूरा हो जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि किसी भी वस्तु के 2 समान भाग करने पर उसके प्रत्येक भाग को उस वस्तु का आधा भाग करते हैं। किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका पाव भाग कहलाता है। नीचे दिए गए चित्रों का आपको निरीक्षण करना है और तथा पाव का अर्थ समझना होगा। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने ऊपर आपको आधा भाग कैसे होता है, जैसे सेब का, अमरूद का, केक का, तरबूज का, ये आधा भाग मैंने आपको बताया कि जो भी भाग है उसको समान रूप से 2 भाग कर दिया, आधा भाग हो गया। अब नीचे दिए गए चित्रों निरीक्षण करके पाव अर्थ समझना। देखिए ये क्या है, पूरी खील है। क्या है, पूरा खील है। अब ये पूरा खील है और ये पाव खीरा हुआ। ठीक है, पूरा खील पाव खीरा, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे खील का चौथाई भाग यानी 4 भाग करके जो चौथाई भाग है वो पाव खीरा हो गया। ठीक है, ऐसा। अब ये पूरा तरबूज है, इस तरबूज का पाव तरबूज हो गया। पूरा केक है, पूरे केक का पाव केक हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी? अब आगे हम चलेंगे। पेज नंबर ये कौन था, 79। अब आ जाइए 80 पे। अब बच्चों 80 पे जो आप आ गए, अब यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पूरा, आधा और पाव भाग। अभी हमने कैसा पूरा भी सीखा पीछे, आधा भी सीखे, आधा कैसे करते हैं, और पाव भाग सीख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र के द्वारा भी हम देखेंगे। ये गोल पूरा वृत्त जो है ये पूरा है, इस वृत्त का हमने क्या किया, आधा किया। ये देखो आधा हो गया, इसका मतलब ऐसे लाइन के दिया, आधा भाग हो गया। अब आधे भाग को फिर उसने क्या किया, ये देखिए आधे भाग का फिर आधा किया। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो बच्चों। पूरा भाग, फिर उसको आधा कर दिया, आधा भाग हो गया। आधे का फिर आधा किया तो यहाँ पे पाव भाग निकल गया। आधे का आधा करने पे, यानी पूरा का आधा करो आधा होगा, आधे का आधा जब करोगे पाव भाग होगा। बराबर है? फिर से सुनो, पूरा है, पूरे का जब आधा करोगे तो आधा भाग कराएगा, आधे का भी जब आधा करोगे तो वो पाव भाग कहलाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, एक मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देना होगा। देखिए बच्चों, ये आपको जैसे मैंने बताया, ये क्या है, सेब है। सेब कैसा है, पूरा अक्खा है। कैसा है, अक्खा दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इस सेब को हम क्या करेंगे, आधा भाग करेंगे। अब ये देखो क्या होता है, समान रूप से तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मतलब करके दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन समान रूप से इसको करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने समझो मेरे हिसाब से समान भाग से मैं कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ये देखिए काट दिया। देखो बच्चों, ये पूरा सेब है, बराबर। इस पूरे सेब को मैंने आधा कर दिया, ये आधा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधा भाग। क्या कहेंगे, आधा भाग। क्या कहेंगे, आधा भाग। ठीक है, ओके। अब इस आधे भाग को हम क्या करते हैं बच्चों,
फिर आधे का आधा करेंगे। ये देखो ये आधा भाग हो गया, फिर से हम आधा करते हैं। देखिए आधे का आधा मतलब आधा भाग हो गया। पहले मैंने आधा किया, फिर आधे का भी आधा किया, तो इसको क्या कहेंगे? पाव। क्या कहेंगे? पाव, मतलब पाव कहेंगे। अब देखो बच्चों, पाव और पाव को मिला दिया, क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, ये पाव है, फिर पाव को मिला दिया, क्या हो गया? आधा हो गया। देख रहे हो, ये पाव है आपके पास, पाव को मिला दिया, आधा हो गया। अब इस आधे में जो मैंने आधा पहले किया था, वो देखो ये आधा, अब ये आधे को भी जब मैं मिला दिया तो क्या हो गया? पूरा सेब तैयार आपके पास हो गया। ठीक है, अब बच्चों अब एक आता है पौना भाग। तो जैसे पौना में क्या होता है, ये आपका आधा सेब रखा मैंने, ठीक है, इस सेब में आधे में और हमने पाव, ये जो सेब है ये मिला दिया, मतलब एक का हमने 3/4, मतलब आधा तो है, इसको मिला दिया हम, तो क्या होगा? आधा और पाव मिला के क्या होता है? पौना होता है। आधा और पाव को मिला के क्या होगा? पौना होगा। और पौना में भी अगर जब हम पाव मिला देंगे तो ये पूरा सेब आपका तैयार हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है पाव, आधा, पौना और पूरा। ठीक है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, बाकी का मैं आपको अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।